नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 18 से, और ये एक्सरसाइज है 3.4 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की किताब से। तो अभी तक मैं कॉपी में वीडियो बना रहा था, अब बोर्ड में भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हल करते हैं पहला सवाल। देखिए, कह रहा है पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के दोगुने का योग 70 है। यदि पिता की उम्र का दोगुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 वर्ष हो जाती है। पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो देखो, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया, क्या ज्ञात करना है, उस चीज़ को हमेशा गौर करिए। तो यहाँ पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए, तो यानी पिता और पुत्र की उम्र पूछी गई, तो हम सबसे पहले यही मान लेंगे। माना पिता की उम्र बराबर हमने मान लिया x वर्ष और पुत्र की उम्र y वर्ष, इस तरीके से मान लेंगे। अब ये मान लिया, मानने के बाद बचा हल करना। तो अब देखिए, प्रथम शर्त पढ़िए क्या कह रहा है। पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के दोगुने का योग 70 है। जब भी योग का है तो समझ लीजिए हमसे जोड़ने की बात कही है, ठीक है ना। तो क्या कहा है, पिता की उम्र क्या मान रखे हैं, x, तो ये x, ठीक। फिर कहा है तथा उसके बेटे की उम्र का के दोगुने का योग, यानी योग मतलब प्लस करना है, तो प्लस। अब बेटे की उम्र क्या है, y। अभी तो ये बेटे की केवल उम्र है, इसका दोगुना नहीं, दोगुना का अर्थ है 2 से गुणा, बराबर कितना हो रहा है, 70, ठीक। बस यहीं से बन गया समीकरण 1। और समीकरण में ये बराबरी का चिन्ह जरूर होता है, ठीक। तो अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, तो यहीं से लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। फिर कह रहा है यदि पिता की उम्र का दोगुना, यानी पिता की उम्र क्या है, x है। अभी देखो, जब भी गुनी गुना हो, जितना कहे उतने से गुणा होता है। तो पिता की उम्र क्या है, x है, x का इसका दोगुना क्या होगा, 2x, ठीक। फिर कह रहा है पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए, यानी यहाँ पे जोड़ने की बात की तो हम क्या करें, प्लस। पुत्र की उम्र क्या है, y, तो बराबर कितना हो जाता है, तो वह 95 हो जाता है। तो हम कर देते हैं 95, ठीक। बस ये समीकरण बन गया दूसरा। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए, ठीक है। तो हल कैसे करते हैं, अलग अलग तरीका है जो हम बता रहे हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे पहले तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो चलो हल करते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है x प्लस 2y बराबर 70, ये लिख लिया। अब दूसरा क्या है, 2x प्लस y बराबर 95। अब देखिए, इनके गुणांक आपस में बराबर नहीं है, तो इनका गुणांक हमें बराबर कराना पड़ेगा। गुणांक बराबर कराने के लिए अगर समीकरण 1 में बात करें तो इसमें 2 से गुणा, अगर x के गुणांक बराबर करा रहे और y कराएं तो समीकरण 2 में y 2 मतलब 2 में 2 से गुणा हो जाएगा। लेकिन हम समीकरण 1 में ही 2 से गुणा कराते हैं। तो गुणा हम किस तरीके से कराते हैं, देखिए 2 का पहले गुणा इस तरीके से ऐसे चलेगा पूरे में, ठीक है। पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें आएगा। तो ये एरो चिन्ह हमने केवल समझाने के लिए बनाया, आप ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक। तो हम गुणा करें तो 2 का x में गुणा, तो 2 एकम 2x प्लस 2 का 2 में 2 दूना 4y बराबर 2 सत्ते 14, 140। फिर अब इसमें, यानी यहाँ इसका गुणा क्या होगा, 1 होगा, तो 1 का गुणा हम ऐसे कराएंगे पूरे में। तो 1 का 2 में जब होगा तो 2x प्लस 1 का 1 में, तो y बराबर 1 पंचे 95 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करूँ, अब भाई यहाँ से हमें तो घटाना पड़ेगा, तो घटा दो। यहाँ देखो कितने बचे, पहले अब गुणांक x वाले समान हो गए, तो जब भी समान गुणांक हो और चिन्ह समान हो तो हमेशा, मतलब चिन्ह भी समान हो तो घटाने पर कटेंगे, चिन्ह समान हो तो जोड़ने पर कटते हैं। तो यहाँ पर हम कह देते हैं घटाने पर, ठीक। तो ये कट गए घटाने पर, तो 4 में, और देखो ये माइनस, ये प्लस हटा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अब देखो 4 में 1 गया, बचा 3y। इधर से पहले 10 में 5 गए, बचे 5। अब इधर 13 में 9 गए, बचे 4। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 45/3, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी y बराबर आ गया 15।
अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, जिसमें इच्छा हो उसमें रख सकते हैं, उत्तर सेम आएगा। तो हम 1 में रख देते हैं। तो ये हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 हमें क्या दिया, x + 2y = 70, तो लिख लो x + 2y = 70। तो यहाँ से x + 2 × y का मान देखो कितना है 15, तो लिखो 15 = 70। तो ये x + 15 दूना 30 = 70। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 30, यानी 70 - 30, दैट इम्प्लाइज x बराबर 70 में 4 में 3 गए बचे 40, यानी x का मान आ गया 40। तो हमसे पूछा क्या था, पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहीं से हम लिख सकते हैं, अतः पिता की उम्र बराबर 40 वर्ष, क्योंकि पिता की उम्र क्या मान रखी थी, x का मान कितना है 40, तो पिता की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी, तथा पुत्र की उम्र बराबर क्या माना था, y माना था, देखिए y वर्ष, तो y का मान आ गया 15, तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र आ जाएगी 15 वर्ष। और बस यही हो जाएंगे सवाल के आंसर। ठीक, सवाल नंबर 19वां क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद a की उम्र b की उम्र से 2 गुनी है, तथा 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी, a व b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी 2 शर्तें हैं, और ऐसे इबारती प्रश्नों में शर्तें जरूर मिलेंगी, तो इन्हीं शर्तों को हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, इस पर ध्यान दीजिए, ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, माना ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ए की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष, और बी की इसी प्रकार से व बी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इस तरीके से हमने दोनों को ही वर्तमान आयु मान लिया। अब आगे क्या करना है, तो वो हम शर्त को पढ़ेंगे। कह रहा 10 वर्ष बाद a की उम्र b की उम्र से दोगुनी थी। तो यहाँ पर जब भी 10 वर्ष बाद या पहले ये जब हो, तो हम वो चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पर 10 वर्ष पहले, तो हम क्या लिखेंगे, और थोड़ा ऊपर से 10 वर्ष, देखो बाद है तो हम लिखेंगे बाद, ए की आयु। अच्छा, आयु और उम्र एक ही शब्द है, बस भाषा का फर्क है। तो 10 वर्ष बाद ए की उम्र, देखो बाद जब बात हो, अभी मान लो क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है, तो 10 वर्ष बाद क्या आएगा, 2032 आएगा, यानी इसमें 22 में 10 जुड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी बाद या पश्चात का है तो हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो हम 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, x में 10 जुड़ जाएंगे, तो x + 10 वर्ष। इस तरीके से, इसी प्रकार से 10 वर्ष बाद b की आयु बराबर क्या होगा, अभी b की वर्तमान आयु क्या है, y है, तो y में 10 जुड़ जाएंगे, यानी y + का 10 वर्ष। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से प्रथम शर्त क्या कहती है, तो यहीं हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। भाई प्रथम शर्त क्या कह रही है, 10 वर्ष बाद a की उम्र b से दोगुनी है, यानी a की उम्र क्या है, x + 10 है, तो x + 10। अभी देखो थोड़ा गैप देके हमने ऐसे लिख लिया, b की उम्र भाई लिख लो y + का 10। अब पढ़िए, कह रहा 10 वर्ष बाद a की उम्र ये हो गई, ठीक, फिर कह रहा b से दोगुनी है, यानी b की उम्र क्या है,
y प्लस 10 है। अब यहाँ हमें समस्या ये आती है कि किसके साथ हम गुणा लगाएं, इसके साथ या इसके साथ। ठीक, तो ये ध्यान रखिए किसके साथ गुणा लगा है, b के साथ लगा है तो हमें b में ही गुणा करा देना है और कुछ नहीं। ठीक, अब अंदर गुणा करा दो, तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा यानी 2y प्लस का 2 दाम 20। 2y को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा x प्लस का, और 2y को इधर ला रहे हैं ना, और 10 को इधर भेजते हैं तो 2y इधर प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2y बराबर ये 20, और 10 इधर आ रहे तो हो जाएंगे माइनस के 10। तो ये x माइनस 2y बराबर बचेगा 10, और यही बन गया समीकरण 1। अब आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा था 5 वर्ष पहले। अब यहाँ भी देखो पहले और पूर्व की बात आई तो हम क्या करेंगे, ये भी चीज़ लिखेंगे जिससे ये लिखा, तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले किसकी, ए की उम्र। पहले ए है तो हम लिख लेते हैं ए की उम्र, ए की उम्र बराबर। अब देखो जब भी कहे पूर्व या पहले तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अभी जैसे 2022 चला, इसके 5 वर्ष पहले क्या था, 2017 हो रहा होगा, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, घटाते हैं, वर्तमान में से घटा देंगे। तो वर्तमान क्या है, एक्स, एक ये वर्तमान है क्या, एक्स माने थे, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस का 5 वर्ष। ठीक, इसी तरीके से 5 वर्ष पहले बी की आयु, आयु उम्र एक ही चीज़ है, ये क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, ये रहा होगा। अच्छा, अब यहीं से शर्त दूसरी शुरू होती है तो हम लिख लेंगे द्वितीय शर्तानुसार। भाई दूसरी शर्त क्या है, कह रहा है तथा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी, यानी ए की उम्र, ए की उम्र कहो 5 वर्ष पहले, क्यों ए की उम्र क्या है, x माइनस 5 वर्ष है कि, तो हम लिख लेंगे x माइनस 5। ठीक, थोड़ा कर दे कि बराबर लगा दीजिए। फिर क्या कहा है, ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी, यानी बी की उम्र क्या है 5 वर्ष पहले की, y माइनस 5 है, तो हमें ये वाली उम्र नहीं लिखना, 5 वर्ष पहले की उम्र ही लिखना है, तो y माइनस 5। अब गुना किसके साथ लगा है, बी की उम्र से 3 गुनी थी, यानी बी के साथ लगा है, तो हम इसी में 3 से गुणा कराएंगे। अब देखिए गुणा करा दो तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 53 15। अब 3y को इधर ले आओ तो x माइनस का 3y बराबर 5 को इधर ले जाओ तो माइनस 15 और प्लस का ये 5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये x माइनस 3y बराबर 5 में 10 गए तो बचेगा कितना, माइनस का 10। समीकरण बन गया दूसरा। अब 1 और 2 को क्या करिए, 1 में 2 को घटा दो। ठीक है, सिंपल सा काम, हल करने में भी जोड़ने पर घटाने पर कट जाएंगे, या हम 1 में 2 को घटा दें तो ऐसे भी हल किया जा सकता है, तो हम चलो ऐसे ही कर देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 ऐसे कर दीजिए। तो पहला समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, और दूसरा क्या है, ये x, ठीक है ना, ये x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब देखो घटाने पर काट रहे हैं भाई, तो घटाने पर होता क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस और इस माइनस को हटाइए हो गया प्लस, और ये भी माइनस हटा प्लस हो गए। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये x कट गए। तो अब देखो 3 ये प्लस के 2 माइनस के, तो 3 में 2 घट गया तो बचेगा केवल y। अब ये 10 20, y का मान आ गया 20। अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 या 2 में जिसमें चाहो रख लो, तो हम कहते हैं इधर से y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख दो। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये देखिए x माइनस 2y बराबर 10 है ना, ये रख दो तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई का मान ये 20 आया, तो 20 बराबर 10, तो ये x माइनस 20 40 बराबर 10। तो यहाँ से आ गया x बराबर 40 को इधर भेज दो, तो ये 10 प्लस के 40,
तो ये आ गया x बराबर 50। तो हमसे पूछा क्या था, a व b की वर्तमान आयु, तो हम लिख सकते हैं यहीं से, अतः a की वर्तमान आयु बराबर कितना, a का क्या मान रखे थे, x वर्ष, यानी x का मान 50 आ गया, तो ये 50 वर्ष। और b की वर्तमान आयु बराबर क्या माना था, y वर्ष, तो y का मान ये देखिए 20 आया, तो हम लिख सकते हैं 20 वर्ष। और बस यही हो जाएगा आंसर। पर 20वां सवाल कह रहा है पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है, फिर 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुने होगी, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, एक पिता है और उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे एक साथ हैं। तो हम क्या करते हैं, यही चीज़ यानी पिता के मान ज्ञात करना है, तो पिता की आयु के साथ साथ अब बच्चों की आयु ज्ञात नहीं करना, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन तभी बन पाएंगे। तो हम लिखेंगे माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा 2 बच्चों, देखिए चूंकि 2 बच्चों की बात हुई है ना, तो इनको मानेंगे 2 बच्चों की आयु बराबर y वर्ष। अब कंडीशन यहीं से शुरू है, कह रहा है पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है, यानी यहीं से प्रथम शर्त शुरू। तो हम लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कह रही है, पिता की आयु, यानी पिता की आयु क्या है, x है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे x, ठीक। फिर बराबर लगाइए, क्योंकि समीकरण पढ़ रहे हैं वो भी रैखिक समीकरण, तो इसमें बराबर का चिन्ह जरूर होगा, कथन को हल करने के लिए ये चीज़ जरूर होगी, ठीक है। फिर कहा उसके 2 बच्चों की आयु, तो उस 2 बच्चों की आयु क्या माने, y, तो हमने पहले लिख दिया y। फिर कह रहा है आयु से 3 गुना है, यानी कौन, ये पिता बच्चों की आयु से 3 गुना होगा, तो इसी में 3 से गुणा। चाहो तो इसी को समीकरण 1 हम दे सकते हैं अगर दूसरी विधि से हल करें तो, लेकिन इसको इधर ले आते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 1 बन गया। अब आगे पढ़िए, फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो जब भी बाद या पश्चात आ जाए तो हमें क्या करना होता है, आयु में जोड़ना होता है। तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, किसकी, पहले पिता की लिखेंगे, पिता की आयु बराबर, अब देखिए अभी मान लो वर्तमान आयु क्या माने x है, तो 5 वर्ष बाद में इसमें तो जुड़ जाएंगे ना 5 वर्ष, तो x प्लस 5 ये हो जाएगी वर्ष, ठीक। तथा 5 वर्ष पश्चात, पश्चात बाद एक ही बात है, 2 पुत्र या 2 बच्चों की आयु बराबर क्या हो जाएगी। अब देखिए दोनों बच्चों की आयु एक साथ माने हैं, तो क्या है, y माना है, तो y। अब देखो अकेला बच्चा नहीं, 2 बच्चे हैं, दोनों की आयु में 5-5 जुड़ जाएंगे, ठीक है। पहले तो 5 ये पहले वाले की जुड़ गए, फिर दूसरे वाले के भी तो 5 जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस का 10 वर्ष, कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन यानी ये बन गए इस तरीके से। अब दूसरी शर्त क्या है, अब पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है, यानी उसकी आयु। तो यहाँ से दूसरी शर्त शुरू, तो लिखो द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कही, 5 वर्ष बाद उसकी आयु, तो उसकी कौन, पिता की आयु, उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है। तो हम
यहीं से लिखेंगे, यानी 5 वर्ष बाद, यानी पिता की 5 वर्ष बाद की आयु लिखेंगे। 5 वर्ष बाद की आयु क्या है, x प्लस ये 5 है, ठीक, बराबर क्या करें, उसकी आयु, उसके 2 बच्चों की आयु के, 5 वर्ष बाद उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी है, तो बच्चों की आयु क्या है 5 वर्ष बाद, ये है y प्लस 10। अब कि क्या कहा है 2 गुनी है, यानी इसमें 2 से गुणा कराएंगे। तो अब देखिए आगे हल करते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 2 का गुणा करा दो, तो 2y प्लस का 2 दहम 20, 5 को इधर भेजो y को इधर ले आओ, तो x माइनस का 2y बराबर 20 माइनस के 5, तो ये x माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा 15। समीकरण 2। अब क्या करो, 1 में 2 को घटा दो या 2 में 1 को घटा, जो चाहो वो कर लो, आंसर वही आने वाला है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण हल करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो x माइनस 3y, ठीक है, अब बराबर क्या है 0 है, 0। अब दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर ये 15। अब जब घटा रहे हैं तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं था तो माइनस लगा दिए, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कट जाएंगे। तो 3 में 2 तो आ जाएगा माइनस का केवल y बराबर ये माइनस के 15, माइनस माइनस कटे तो y बराबर आ गया 15। अब ये जो y का मान आया इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो रख दो। तो हम इधर लिखे देते हैं और लिखेंगे y का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 यही तो है, तो x माइनस 3y बराबर 0, तो ये x माइनस 3 इंटू ये y का मान कितना है 15, तो लिख दो 15 बराबर 0, तो x बराबर 15 था 45, ठीक। और हमसे पूछी क्या थी, पिता की उम्र ज्ञात कीजिए, यानी यहीं से कह सकते हैं अतः पिता की आयु बराबर 45 वर्ष, और यही इसका आंसर हो जाएगा।